हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालोत्रा क्लासेज में। सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। आज हम इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले सभी क्लास को शेयर कर दो फटाफट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? पहला है सकारी, दूसरा है सर्वलोकेश्वर, तीसरा है महाक्षत्र, चौथा है सिंह चंद्र। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सर्वलोकेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला भारत में पहला शासक कौन था? पहला है कुजुल कैडफिसेस, दूसरा है विम कैडफिसेस, तीसरा है कनिष्क, चौथा है मेनांडर। स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला भारत में पहला शासक कौन था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, विम कैडफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी? पहला है सिमुक, दूसरा है सातकर्णी फर्स्ट, तीसरा है गौतमीपुत्र सातकर्णी, चौथा है यशश्री सातकर्णी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सातकर्णी फर्स्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है, वो इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहाँ आपको पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। टेलीग्राम की लिंक आपको सर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति किस शहर के पास मिली थी? पहला है अलवर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है पेशावर, चौथा है मथुरा। राइट आंसर कमेंट कर दो फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? फर्स्ट है मौर्य शासकों ने, सेकंड है शक शासकों ने, थर्ड है कुषाण शासकों ने, फोर्थ है सातवाहन शासकों ने। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया था? पहला है तारानाथ, दूसरा है आपसनन, तीसरा है पतंजलि, चौथा है भागभद्र। पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के विषय में निम्नांकित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। पहला है मत्स्य पुराण 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करता है। बी है वायु पुराण 17 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए है दोनों ए तथा बी सत्य है। बी है ए असत्य है, बी सत्य है। सी है ए सत्य है, बी असत्य है। डी है दोनों ए तथा बी असत्य है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वैम्बिक वंश से था? पहला है अग्निमित्र, दूसरा है रुद्रदामन, तीसरा है कनिष्क, चौथा है गौतमीपुत्र सातकर्णी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अग्निमित्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। पहला है सातकर्णी प्रथम, दूसरा है शिव स्कंद सातकर्णी, तीसरा है सिमुख, चौथा है गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। पहला है सौंद्रांदन, दूसरा है अश्वघोष, तीसरा है शूद्रक, चौथा है हर्षवर्धन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी। पहला है पुष्यमित्र सुंग, दूसरा है अग्निमित्र सुंग, तीसरा है वसुमित्र सुंग, चौथा है देवभूति सुंग। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पुष्यमित्र सुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य शासक का उसकी सर्वोच्च सेनापति द्वारा में वध कर दिया गया जिसने बाद में शुंग राजवंश की स्थापना की। फर्स्ट ऑप्शन है 125 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 158 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 167 ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन है 185 ईसा पूर्व। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 185 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत की स्थापना कब किसने की। पहला है 72 ईसा पूर्व विक्रमादित्य, दूसरा है 72 ईस्वी कनिष्क, तीसरा है 78 ईस्वी कनिष्क, तीसरा है 78 ईसा कनिष्क, चौथा है 78 ईसा पूर्व विक्रमादित्य। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 78 ईसा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कुषाण वंश की स्थापना की। पहला है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है कुजुला फडफिसेस। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कुजुला कड़फिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1873 ईस्वी में बृहद स्तूप की खोज किसने की थी। पहला है मार्शल, दूसरा है कनिंगम, तीसरा है के.एस. लाल, चौथा है बीके थापर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। पहला है गुप्त, दूसरा है मौर्य, तीसरा है सातवाहन, चौथा है वर्धन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था। पहला है सातकर्णी प्रथम, दूसरा है सिमुख, तीसरा है यज्ञश्री सातकर्णी, चौथा है गौतमीपुत्र सातकर्णी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता क्या है। पहला है इतिहास ग्रंथ, दूसरा है चिकित्सा ग्रंथ, तीसरा है धार्मिक ग्रंथ, चौथा है कथा ग्रंथ संग्रह। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, चिकित्सा ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुफा विलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है। पहला है खारवेल, दूसरा है सातकर्णी, तीसरा है वासुदेव, चौथा है भोज परमार। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया। पहला है नंद,
दूसरा है कर्ण, तीसरा है सातवाहक, चौथा है सूंग। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की? पहला है योगाचार, दूसरा है सौतांत्रिक, तीसरा है वैभाषिक, चौथा है माध्यमिक। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? पहला है आजीविका, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है महायान, चौथा है हीनयान। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? पहला है विद्या और अध्ययन, दूसरा है वाणिज्य और व्यापार, तीसरा है कला और शिल्प, चौथा है सभी के लिए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनेंडर की राजधानी थी? पहला है विक्ट्रिया, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है पुरुषपुर, चौथा है शाकल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी शाकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई? पहला है मौर्य, दूसरा है सुंग, तीसरा है सातवाहन, चौथा है पल्लव। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची की रचयिता कौन है? पहला है याज्ञवल्क्य, दूसरा है गार्गी, तीसरा है अश्वघोष, चौथा है नागार्जुन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य था? पहला है सातवाहन, दूसरा है पल्लव, तीसरा है चोल, चौथा है चालुक्य। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? पहला है जातशत्रु, दूसरा है अशोक, तीसरा है धर्मपाल, चौथा है कनिष्क। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क का राजवेद था? पहला है मथर, दूसरा है कुजुल, तीसरा है चरक, चौथा है सुश्रुत। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला को कहा जाता है? पहला है इंडोग्री कला, दूसरा है सारसेनी कला, तीसरा है बुद्ध कला, चौथा है भारतीय कला। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए इंडो ग्रीक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे? पहला है कुषाण, दूसरा है मौर्य, तीसरा है हिंद यवन, चौथा है गुप्त। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हिंद यवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है? पहला है सांची का, दूसरा है गिरनार का, तीसरा है लुम्बिनी का, चौथा है सारनाथ का।
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गिरनार का। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर जाना। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है, इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो फटाफट। यहाँ पे पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल शायरी है कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानी तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय जय राजस्थान।